नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को राम राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लेखपाल का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है और फाइनल रिजल्ट में आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि 253 लोगों को प्रोविजनल किया गया है, और एक छात्र को विदहेल्ड किया गया है। अब इनकी क्या समस्या है? सबसे पहली बात हम समझते हैं कि प्रोविजनल का मतलब क्या होता है। प्रोविजनल का मतलब होता है अनौपबंधिक रूप से किसी को अनंतिम रूप से या टेंटेटिव अनंतिम रूप से छात्र को चयनित करना। यानी कि जिस समय आयोग में डीवी चल रही थी छात्रों की, उस समय उन छात्रों के डीवी के टाइम पे, डीवी के दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या समस्या हो सकती है? पहली चीज़, जो हम सर्टिफिकेट लगाते हैं, जैसे कि हमारा 10th का, 12th का या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र हों, या तो उनमें समस्या हो, या इनके जो मार्कशीट निकलती हैं, जैसे कि मार्कशीट में अभी तो हमारे पास सिर्फ एक मार्कशीट आ रही है जिसमें हमारा अंक पत्र और साथ में इसका जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो पहले के समय में दो निकलते थे सनद, जिसको हम कहते हैं सनद, तो ये दोनों कंबाइंड आ रहे हैं। पहले क्या होता था, अंक पत्र अलग मिलता था और सनद अलग मिलता था। इनमें मिसमैच की संभावना पहला ये रीज़न हो सकता है। दूसरे रीज़न की हम बात करें तो हमारे जो रीजनल सर्टिफिकेट्स, जैसे रीजनल सर्टिफिकेट्स में हमारा आ गया सबसे पहले, या अगर जिनकी जाति आधारित है तो यह तो उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड। इनमें कोई समस्या हो, जाति प्रमाण पत्र में क्या समस्या हो सकती है? उसका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है जाति प्रमाण पत्र का, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन गूगल में सर्च करने पर शो ना हो रहा हो, अर्थात उसका ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो रहा है, ये समस्या हो सकती है। सेम कहानी निवास प्रमाण पत्र के साथ हो सकती है। आधार में उसका एड्रेस गलत हो सकता है, उसकी पिन गलत हो सकती है। एड्रेस में जो मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट पिन पड़ी है वो दूसरा पड़ा है और जो हमारा उसमें है वो दूसरा है, या एड्रेस में करेक्शन की संभावना हो, गुंजाइश हो। जैसे आधार में हमारा जो एड्रेस पड़ा है, आधार का जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस गलत होना भी एक रीजनल प्रॉब्लम होती है, और ये प्रोविजनल की कैटेगरी में आयोग इसको मानता है। तीसरी चीज़, हमारे जो सर्टिफिकेट्स आते हैं, जैसे कि हमने कोई एडिशनल मार्कशीट लगाई है, वैसे एडिशनल कुछ लगाया नहीं गया है, बाकी फिर भी मान्यूट या माइनर प्रॉब्लम हमारी आती हैं। जब डीवी हमारा चल रहा था उसमें, जैसे कि हमारी स्पेल्ट आ गई, पहला स्पेल्ट मान लो हमारा माइनर स्पेल्ट आता है हमारी स्पेलिंग में माइनर स्पेल्ट आ गई। ये स्पेलिंग में कैसा नेम हो सकता है, खुद का नेम हो सकता है, फादर का नेम हो सकता है, मदर का नेम हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, हमारी स्पेल्ट हमारा जो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन में, या तो हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल, इनमें हमारा करेक्शन की गुंजाइश हो, या इनकरेक्ट मोबाइल नंबर गलत हो या ईमेल गलत हो, अगर ये भी माइनर प्रॉब्लम में गिना जाता है तो भी हमें प्रोविजनल ये दे सकते हैं। तो ये बात हो गई माइनर प्रॉब्लम, और ये हमारी बात हो गई कि हमें प्रोविजनल क्यों किया गया। अब बात करते हैं, अगर हमें प्रोविजनल किया गया है तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, प्रोविजनल का क्या मतलब है, अब आगे हमारा क्या होगा, क्या हम बाहर हो जाएंगे? बहुत छात्रों की मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, मुझसे पूछा गया है कि क्या अब हम बाहर हो जाएंगे सर, या ऐसा कुछ कि क्या हम सिलेक्टेड हैं और हम अपनी खुशियां मनाएं अथवा ना मनाएं, या हम दुख मनाएं। इसका तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी प्रोविजनल है ये माइनर सी प्रॉब्लम है और ये देखी जाएगी, और उसके बाद आपका दोबारा डीवी होगा। अब क्या प्रोसीजर हो सकता है, पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, या तो ये अपना जो अभी कुछ दिन में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने वाला है, उस डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में छात्रों के द्वारा अपना जो डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए देंगे, 4 ऑप्शन भरवाए जाएंगे अपने जो विद मार्क्स के आधार पर अपने उनको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा कि आपके जो पास पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट भरवाए जाएंगे। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद हो सकता है कि ये जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आप ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो वहीं पे प्रोविजनल वालों का फिर से डीवी हो, यानी कि डिवीजन में ही आपका डीवी हो, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए वहीं आपका डीवी हो। अगर इस चीज़ के लिए वहाँ का जो विभाग है, राजस्व विभाग, वहाँ का जो
अपना डिस्ट्रिक्ट विभाग है वो अगर संस्तुति देता है तो आपका डीवी वहीं होगा डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ, या फिर अगर उस डिस्ट्रिक्ट के राजस्व विभाग वाले ये झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो वो संस्तुति नहीं देंगे और उस स्थिति में आयोग को ही डीवी कराना होगा जो प्रोविजनल वाले छात्र हैं उनका। अब आयोग में डीवी बहुत छात्र ऐसे भी हैं जो प्रोविजनल वाले विभाग जा रहे हैं, आयोग गए हैं पिकअप भवन, वहाँ बताया जा रहा है, वहाँ उनके द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मिलने के बाद छात्र वहाँ लगातार जा रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी छात्र जो कल जा रहे हैं, परसों भी जाएंगे। तो वहाँ आयोग के द्वारा पहली बात तो कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है, क्लियर अपना स्पष्ट मत नहीं दिया जा रहा है कि क्या होगा। बस आयोग के द्वारा सिर्फ एक ही चीज कही जा रही है, वो कह रही है वो ये है कि आप वेट कीजिए, हम कुछ दिन में हम लिस्ट निकाली जाएगी आयोग की तरफ से और उसमें आपका जो पर्टिकुलर रीजन है, जिस रीजन के कारण आपको प्रोविजनल किया गया है, उस रीजन को हम मेंशन करेंगे और उस रीजन के मेंशन के आधार पर हम डेट निकालेंगे विद शेड्यूल्ड। उस शेड्यूल डेट में आपको यहाँ आके अपना दोबारा डीवी कराना होगा। तो ये आयोग की तरफ से कहा गया है। तो क्या हम लोगों की सोचने की बात यह है कि क्या हमें आयोग की बातों पे ही डिपेंड रहना चाहिए या पर हमें खुद से भी कुछ कोशिश करनी चाहिए? इस बात में या इस मैटर में मैं अपना यही मत रखना चाहूंगा कि हाँ, जो आयोग कह रहे हैं इनकी बातों पे हमें बिल्कुल सहमत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी प्रोविजनल वाले छात्र हैं वो सभी प्रोविजनल वाले छात्र अपना एक क्लियर मत रखें और ये मत ये है कि सभी प्रोविजनल छात्र इकट्ठे हों और आपस में कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के बाद एक डेट डिसाइड करें, मैं बताऊंगा या आप लोग जैसा भी हो मुझे कमेंट में बताइए किस डेट पे, उसी डेट पर सभी प्रोविजनल छात्र उस दिनांक को पिकअप भवन में जाएं और वहां के अधिकारियों से बात करें, हम अपनी अपनी समस्या बताएं कि प्लीज सर हमारा भी जल्दी करवा दीजिए। क्योंकि अगर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही जो फ्रेश सिलेक्टेड छात्र हैं उनका क्योंकि काम जल्दी होगा, क्योंकि वो आयोग को भर्ती जल्दी पूरी करनी है और सरकार के ऊपर प्रेशर भी है। अगर उस स्थिति में जो सिलेक्टेड और फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर उनकी ज्वाइनिंग और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पहले हो गया और प्रोविजनल वालों को पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये मेरी बात मानिए कि प्रोविजनल वालों को बैकलिस्ट कर दिया जाएगा और वो तब तक उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्रोविजनल वाले छात्र लगातार धरना प्रदर्शन और बार बार पिकअप भवन जाकर अपने एड़िया न घिस डालें। जैसा कि अभी एनम वाले में और बाकी के जो एजीटीए, एनम और बाकी के जितनी बैकलॉग वैकेंसीज हैं उनमें जो प्रोविजनल वाले छात्रों के साथ हुआ है, आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे। तो इस विषय में मैंने आज की जानकारी आपको कैसे लगी जो मैंने दी, अभी सभी लोग कमेंट में मुझे बताएं और अपने जो भी प्रोविजनल वाले कैंडिडेट हैं कृपया अपनी संपूर्ण जानकारी मुझे कमेंट में दें ताकि मैं इस पर विस्तृत एनालिसिस कर सकूं और मैं कुछ दिन में, मैं 1 या 2 दिन में मैं पिकअप भवन जाने वाला हूं। जैसा भी होगा मुझे आप बताएं। जय हिंद, जय भारत।